Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ पार्ट 1. स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स निकालिए इंग्लिश ग्रामर की, यानी जो आपका पार्ट 1 है इंग्लिश का वो निकालिए एंड टर्न टू पेज नंबर 8 और उसमें पेज नंबर 8 निकालिए. ओके, सो ऑन पेज नंबर 8 वी हैव चैप्टर 2. पेज नंबर 8 पर है चैप्टर नंबर 2, ऑपोजिट्स. ऑपोजिट्स का मतलब होता है विरोधार्थी शब्द, यानी एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के ऑपोजिट. ओके, जो एक दूसरे के विरुद्ध हों, एक दूसरे के ऑपोजिट हों या विपरीत हों, उन्हें हम ऑपोजिट्स कहते हैं. यहाँ पर ऑपोजिट्स के लिए एक और वर्ड यूज़ किया गया है, एंटोनिम्स. दोनों का एक ही मतलब होता है, एंटोनिम्स कहिए या ऑपोजिट्स कहिए. ओके, दोनों एक ही मीनिंग निकालते हैं, चाहे आप उसे ऑपोजिट्स कहिए या एंटोनिम्स कहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस रीड व्हाट इज ऑपोजिट. चलिए पढ़ते हैं ऑपोजिट्स के बारे में. द वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड ऑपोजिट और एंटोनिम्स. तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे शब्द, द वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग, यानी एक दूसरे से विपरीत हो, जिसका मीनिंग एक दूसरे से उल्टा हो. ओके, जैसे मैं कहता हूँ गरम, तो उसका उल्टा क्या होगा, ठंडा. तो ये उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, हॉट और कोल्ड. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह वो शब्द जिसका मीनिंग उस वर्ड से जस्ट ऑपोजिट हो, जस्ट उल्टा हो, वो कहलाते हैं ऑपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स. क्या कहलाते हैं वो, ऑपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स. नीचे आपको एग्जाम्पल दिया गया है. एग्जाम्पल, गुड एंड बैड. तो आपको उदाहरण के रूप में बताया गया है गुड एंड बैड, यानी अच्छा और बुरा. बैड इज अपोजिट वर्ड ऑफ गुड. बैड जो है वो ऑपोजिट है, उल्टा है गुड के, और गुड इज अपोजिट वर्ड टू बैड. या फिर आप कह सकते हैं कि गुड जो है वो बैड का ऑपोजिट है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो इमेजेस हैं इसमें आपको ऑपोजिट समझाने की कोशिश की गई है. देखिए, ये डोर जो है वो कैसा है, ओपनड, खुला हुआ. कैसा है, खुला हुआ. और यहाँ पर जो डोर है वो कैसा है, क्लोज्ड. यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उल्टे हैं. ओपनड और क्लोज्ड, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम ऑपोजिट वर्ड्स तो हमने पढ़े हैं, लेकिन कुछ रूल हैं ऑपोजिट वर्ड्स बनाने के. लेट अस अंडरस्टैंड. चलिए उन रूल्स को समझते हैं कि ऑपोजिट्स कैसे बनाए जाते हैं. सम रूल्स ऑफ फॉर्मिंग ऑपोजिट वर्ड्स. तो यहाँ कहा गया कुछ रूल्स ऑपोजिट वर्ड्स बनाने के लिए. रूल नंबर 1, पहला रूल है, सम ऑपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग डिस बिफोर वर्ड्स. एग्जाम्पल, सो यहाँ कहा गया कि कुछ ऑपोजिट वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, वर्ड्स के आगे डिस लगाकर. क्या लगाकर, DIS लगाकर वर्ड्स. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसी के सामने इन फ्रंट ऑफ देम देयर आर ऑपोजिट्स. उसके सामने उसके ऑपोजिट्स दिए गए हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर वर्ड के आगे डिस लगा के उसका ऑपोजिट बनाना है. क्या करना है, जस्ट आपको सिंपली DIS लगाना है हर वर्ड के आगे डिस, और उसका ऑपोजिट बन जाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड लाइक के साथ, LIKE, लाइक
लाइक यानी पसंद करना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसलाइक। स्टूडेंट्स आपको जस्ट इसके आगे DIS लगाना है। देखिए डिसलाइक बन गया इसका ऑपोजिट, ना पसंद करना, किसी चीज़ को पसंद ना करना, ये हो गया डिसलाइक। सेकंड वर्ड है ऑनेस्ट। क्या है सेकंड वर्ड स्टूडेंट्स? क्या है सेकंड वर्ड? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। सो देखिए इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्ट के आगे सिंपली DIS लगाने से इसका ऑपोजिट वर्ड फॉर्म हो गया, बन गया। ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज ओबे। OBEY। ओबे यानी पालन करना, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? डिसओबे। देखिए ओबे के आगे हमने डिस ऐड किया तो वो क्या बन गया? डिसओबे। क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो वर्ड क्या बन गया? डिसओबे यानी अनादर करना, पालन न करना। नेक्स्ट इज अलाउ। देखिए जो वर्ड है हमारा अगला वो है अलाउ। ALLOW अलाउ, और उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? डिसअलाउ। क्या है? डिसअलाउ। DISALLOW। सो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह से सिर्फ हर वर्ड के आगे डिस लगाने से वो उसका ऑपोजिट बन गया। सो दिस वॉज रूल नंबर 1। ये हमारा रूल नंबर 1 था। लेट अस मूव टू रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं और पढ़ते हैं कि ये किस बारे में है। Some opposite words can be formed by adding UN before words. Example. So students, यहाँ पर जो अगला रूल है वो ये कहता है कि आप ऑपोजिट वर्ड, कुछ ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जिनके आगे UN लगाएंगे। उस वर्ड के आगे आपको क्या लगाना है? UN, अन। क्या लगाना है? अन। हम इसे कैसे रीड करेंगे? अन। लिखेंगे हम इसे UN, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? अन। ओके स्टूडेंट्स, सो UN लगाने से यानी अन लगाने से वो उसका ऑपोजिट बन जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके आगे आप UN लगाएंगे तो वो उसका ऑपोजिट बन जाएगा। तो चलिए हमारे वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज काइंड। पहला वर्ड क्या है हमारा? काइंड। KIND, काइंड। इसका ऑपोजिट होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स? अनकाइंड। देखिए सिंपली यहाँ पर इसके आगे क्या लगा दिया हमने? UN। क्या लगा दिया? UN यानी अन, अनकाइंड। क्या हो गया ये? अनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पी। HAPPY, हैप्पी। सो अब देखिए इसके आगे हमने UN लगा दिया तो ये हो गया अनहैप्पी। क्या हो गया? अनहैप्पी। सो ये इसका ऑपोजिट हो गया। सिंपली हमने क्या ऐड किया इसके आगे? UN। अन हमने इसके आगे ऐड किया और ये ऑपोजिट बन गया। नेक्स्ट वर्ड इज लकी। LUCKY। अगला जो वर्ड है वो क्या है? लकी। और देखिए इसका ऑपोजिट UNLUCKY, अनलकी। देखिए स्टूडेंट्स आपने सिर्फ इसके आगे UN लगाया और उसका ऑपोजिट वर्ड बन गया अनलकी। सो नेक्स्ट वर्ड इज हमारा अगला वर्ड क्या है? वेल। WELL, वेल। सो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? अनवेल। UNWELL, अनवेल। सो वी हैव लर्नड अबाउट सेकेंड रूल। हमने सेकेंड रूल पढ़ा और समझा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम UN लगाएंगे तो वर्ड्स ऑपोजिट हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रूल 3। चलिए रूल 3 पढ़ते हैं। Some opposite words are formed by adding IN in before words. Example. So students इस लाइन में कहा गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ओके, कुछ ऑपोजिट वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ आपको क्या करना होता है? उसमें IN ऐड करना होता है। इन जो है वो वर्ड वो आपको हर वर्ड के आगे लगाना है और उसका ऑपोजिट वर्ड मिल जाएगा आपको। सो लेट अस लुक एट अवर वर्ड्स। चलिए हमारे वर्ड्स देखते हैं क्या है वो। फर्स्ट वर्ड इज करेक्ट। पहला जो अक्षर है वो क्या है? करेक्ट। CORRECT, करेक्ट। इसका ऑपोजिट होगा इनकरेक्ट। देखिए सिंपली हमने इसके आगे क्या ऐड किया? IN, इन, और ये इसका ऑपोजिट बन गया इनकरेक्ट।
करेक्ट, इनकरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायरेक्ट। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट। और इसका ऑपोजिट देखिए स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट। IN ऐड किया हमने, सो ये इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। जो हमारा अगला वर्ड है वो क्या है? डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। और इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया इनडिसिप्लिन। देखिए स्टूडेंट्स, इसका ऑपोजिट हो गया इनडिसिप्लिन, INDISCIPLINE, इनडिसिप्लिन। ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लीट। हमारा जो अगला वर्ड है वो क्या है? कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। और इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया इनकम्प्लीट। क्या हो गया स्टूडेंट्स? इनकम्प्लीट। देखिए इसके आगे हमने IN लगाया और इसका ऑपोजिट वर्ड बन गया। सो फॉर रूल नंबर 4 यू हैव टू टर्न पेज। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 पेज नंबर 4 पर है, सो आपको पेज टर्न करना पड़ेगा। यू विल हैव रूल नंबर 4। ओके, सो चलिए रूल नंबर 4 पढ़ते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है। Some opposite words are formed by adding miss before words. Example. So यहाँ पर कहा गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ओके, जिनके ऑपोजिट सिर्फ MIS मिस लगाने से उनके ऑपोजिट वर्ड्स बन जाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज यूज, USE, यूज। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसके आगे MIS लगाएंगे तो ये बन जाएगा मिस यूज, MISUSE, मिस यूज। तो देखिए यूज के आगे सिंपली MIS मिस लगाने से इसका ऑपोजिट वर्ड बन गया मिस यूज। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्चून, FORTUNE, फॉर्चून। ओके, सो फॉर्चून का ऑपोजिट वर्ड है मिस फॉर्चून। देखिए हमने सिंपली इसके आगे MIS मिस लगाया फॉर्चून के आगे और इसका ऑपोजिट वर्ड बन गया मिस फॉर्चून। ओके स्टूडेंट्स, सो इस रूल में, रूल नंबर 4 में आपको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे मिस लगाने से उसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। ये था हमारा रूल नंबर 4। लेट अस मूव टू द रूल नंबर 5। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। सम ऑपोजिट वर्ड्स आर formed by adding IRR, ILL और IMM before words. Example. So यहाँ कहा गया है कि कुछ opposite words बन जाएंगे adding लगाने से IRL, ILL और IM। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे आपको सिर्फ IR या IL या IM लगाना है और उसका ऑपोजिट वर्ड, उसका विपरीत शब्द बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज रेगुलर। पहला वर्ड है रेगुलर। क्या है पहला वर्ड स्टूडेंट्स? रेगुलर, REGULAR, रेगुलर। ओके, सो इसके आगे हम क्या ऐड करेंगे? IR। स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या ऐड करेंगे? IR, इर्रेगुलर। क्या हो जाएगा ये वर्ड? इर्रेगुलर। ओके, सो ये रेगुलर का ऑपोजिट है। नेक्स्ट इज लीगल। जो हमारा अगला वर्ड है वो है लीगल। क्या है हमारा अगला वर्ड? नेक्स्ट वर्ड क्या है? लीगल। ओके, सो लीगल का ऑपोजिट वर्ड होगा इल्लीगल। देखिए यहाँ पर IL लगाया गया है लीगल के आगे, लीगल से पहले IL लिखा गया है, सो इल्लीगल है इसका ऑपोजिट। लीगल का ऑपोजिट होता है इल्लीगल। नेक्स्ट वर्ड इज पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल। पॉसिबल का ऑपोजिट वर्ड होगा इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल इसका ऑपोजिट होगा। ओके, सो रूल नंबर 5 ये कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे IR, IL और IM लगाने से उनके ऑपोजिट्स हमें मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू रूल नंबर 6। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। सम ऑपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग लेस इन द प्लेस ऑफ फुल इन द एंड ऑफ द
वर्ड्स एग्जाम्पल। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ कहा गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे आपको लेस लगाना है और रिप्लेस करना है, हटाना है किस वर्ड को, फुल को। तो आपको फुल को हटा के लेस को लगाना है उस जगह, तो उसका ऑपोजिट मिल जाएगा आपको। सो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज़ यूज़फुल। देखिए जो फर्स्ट वर्ड है यूज़फुल, USEFUL। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया था रूल में कि हमें FUL इसमें से हटाना है और LES लगाना है। तो जब हम FUL हटा लेंगे और LES लगा देंगे तो हमारा वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज़लेस। क्या हो जाएगा, यूज़लेस। ओके स्टूडेंट्स, सो यूज़फुल का ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, यूज़लेस। नेक्स्ट वर्ड इज केयरफुल। स्टूडेंट्स देखिए CARE, केयर, FUL, फुल, केयरफुल हमारा नेक्स्ट वर्ड है। और रूल के अकॉर्डिंग हमें इसमें से FUL हटाना है और LES लगाना है। सो व्हाट विल वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इट विल बी केयरलेस। क्या, केयरलेस। केयरफुल का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, केयरलेस। ओके, सो रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ओके, कि जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें फुल लिखा हुआ है, FUL फुल लिखा हुआ है लास्ट में, तो आपको उसका FUL फुल हटाकर LES लगाना है। सो हमें उसका ऑपोजिट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 7 इज सम ऑपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग ऑपोजिट प्रीफिक्स इन द वर्ड्स एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ कहा गया है रूल नंबर 7 में कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑपोजिट बनाने में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उसका जो प्रीफिक्स होता है, यानी वर्ड के आगे जो आगे वाला वर्ड होता है, प्रीफिक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। यानी वर्ड का जो पूरा वर्ड है उसको 2 टुकड़ों में बांटा जा सके और जो पहला वाला उसका पार्ट है उसे हटाकर उसका ऑपोजिट लिखा जाए, उस वर्ड का ऑपोजिट लिखा जाए, तो वो ऑपोजिट वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। ओके, सो वर्ड है इनसाइड, INSID। क्या है वर्ड हमारा, इनसाइड। तो आपसे कहा गया था प्रीफिक्स हटाना है आपको, तो हम इसमें से IN हटा देंगे। क्या हटा देंगे, IN। और इन का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, आउट। क्या होता है, OUT, आउट। तो हम आउट को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए इनसाइड का ऑपोजिट क्या हो गया, आउटसाइड। डन। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज इंडोर, INDOOR। जो अगला वर्ड है वो क्या है, इंडोर। सो हमें यहाँ से इसके प्रीफिक्स यानी IN इन को हटाना है और यहाँ लिखना है इनका ऑपोजिट आउट, तो ये क्या हो जाएगा, आउटडोर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आउटडोर। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट इज रूल नंबर 8। स्टूडेंट्स अगला जो है वो है रूल नंबर 8। सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू ऑपोजिट वर्ड्स बाय अबव रूल्स एंड ऑपोजिट वर्ड्स आर टू रिमेंबर। ओके, सो आपसे ये कहा गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको आप नहीं बदल सकते ऊपर के रूल्स के अकॉर्डिंग। ऊपर जो 7 रूल्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आप उन्हें नहीं बदल सकते और उनके ऑपोजिट वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो वी हैव सम वर्ड्स, जैसे देखिए कुछ वर्ड्स है हमारे पास गुड। गुड का ऑपोजिट क्या होगा, बैड। कम का ऑपोजिट क्या होगा, गो। वीक का ऑपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज का ऑपोजिट होगा ओपन। स्टूडेंट्स इसमें एक याद रखने वाली बात है कि जो ऊपर जितने भी रूल्स थे कि आपको कुछ ऐड करना है, रिप्लेस करना है, ओके, वो यहाँ पर नहीं लागू होता। यहाँ पर आपको इन्हें याद रखना होगा, यू मस्ट रिमेंबर देम। आपको इन्हें याद रखना होगा, आप इसे अकॉर्डिंग टू रूल नहीं पढ़ सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो लुक हियर, बिलो हियर यू हैव टेबल। स्टूडेंट आपके पास नीचे पेज नंबर 9 के बॉटम में 2 टेबल्स दी हुई हैं ऑपोजिट वर्ड्स की, सम इम्पॉर्टेंट ऑपोजिट्स। इन्हें आपको होमवर्क में बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है और रिसाइट करना है, पढ़ना है और
समझना है। यही ऑपोजिट आपके पेज नंबर 10 पे भी कंटिन्यू हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, कौन से पेज पे? पेज नंबर 10 पे ये आपके ऑपोजिट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। सो आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। यू हैव टू रीड देम एंड अंडरस्टैंड देम। ओके स्टूडेंट्स, सो इन टूडेज लेक्चर वी हैव रेड अबाउट ऑपोजिट्स एंड देयर रूल। हमने आज के लेक्चर में कुछ ऑपोजिट्स पढ़े और उनके रूल्स पढ़े कि ऑपोजिट्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं। सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 8 एंड 9। आपको पेज नंबर 8, 9, 10 अच्छे से पढ़ना है और समझना है आज इन होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you like the video. Thank you for watching.